नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा सेशन आप शुरू कर लेते हैं। पहला सेशन हम लोग का आप लोग जानते हैं कि पहला सेशन हम लोग का क्या था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बता चुके थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ठीक ना। इलेक्ट्रीशियन जो सेकंड ईयर में सीबीटी एग्जाम में जो हूबहू क्वेश्चन आने वाला है वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया है। नहीं पीडीएफ अगर प्रोवाइड है आपको तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक ना। ऑनलाइन जो है नेमी का जो साइट है उस पर अपलोडेड है, उस पर से आप लोग क्वेश्चन बैंक जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है आपका सीरीज़ चल रहा है, ये आप लोग को इसमें ये ध्यान रखना है बात को कि ये सीरीज़ से ही आपका सारा क्वेश्चन क्या रहेगा, सीबीटी एग्ज़ाम में रहेगा। तो ये सीरीज़ जो बच्चे बढ़िया से देख रहे हैं शुरू से अंत तक, तो उनका जो है 90% तो एबव उनका रखा हुआ है, जो एवरेज स्टूडेंट है। और जो टॉपर है उनका तो 95% ऑलरेडी रखा हुआ है कि 95% उनका आना ही है। तो नंबर लाने के लिए और उठाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ को पूरा देखना पड़ेगा। सिर्फ सीरीज़ को देखना ही नहीं, आपको सिर्फ देखना है सिर्फ, ठीक है। उसको आपको रटना नहीं है, हम सारा चीज़ आपको बता देंगे। कुछ बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, कि हिंदी करवा देते इंग्लिश करवा देते, तो उसमें आप लोग घबराइए नहीं। हिंदी में समझिए, इंग्लिश में हम आपको इंग्लिश में आप समझिए, हिंदी में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। कोशिश करिए इंग्लिश ही जानने के लिए ज़्यादातर, क्योंकि हिंदी में वहाँ पर क्वेश्चन आपको दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग आज का 11वां नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो है व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब बोल रहा है, डायनेमिकली मतलब होता है गतिशील रूप से, ठीक है। बोल रहा है कि गतिशील रूप से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसी का बताना है कि उसका क्या फार्मूला होता है। तो देखिए इसके पीछे थोड़ा सा एक कहानी है, लॉजिक है, उस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ये अगर आप लोग समझ गए, ठीक है, ये अगर आप लोग समझ गए, एक सेकेंड, अगर ये आप लोग अगर समझ गए तो समझिए कि आप लोग पूरा समझ जाइएगा एकदम बढ़िया से। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, एकदम समझिएगा, एकदम ईजी से हम आपको ईजी वे से बताएंगे, ठीक ना। एकदम ईजी तरीके से हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप थोड़ा सा बस ध्यान लगा के क्लास में देखते रहिए। देखिए ये बोल रहा है ना, जो गतिशील रूप से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो मैग्नेट द्वारा जो दो मैग्नेट के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बीच अगर मान लीजिए, इसके बीच, एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो आप लोग को मज़ा आएगा, ठीक ना। इसके बीच में जो है मान लीजिए एक कॉपर का रॉड रखा हुआ है, कॉपर वायर का एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है कॉपर वायर का, ठीक है। ये आपको जो कॉपर वायर का रॉड है, कलर फिर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, समझिएगा आप लोग। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से सूचित करते हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को, ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी की मतलब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड हुआ एक नॉर्मल, एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और एक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि कितना ज़्यादा गहरा है, कहने का मतलब कितना ज़्यादा उसमें गहराई है, वो कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। डेंसिटी का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब तो आप लोग समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड उसको कहेंगे कि दो चुंबक है, दो चुंबक के बीच में क्या करेंगे, जो जो क्षेत्र होता है वो एयर में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने लगता है, एक तरीका से गतिशील हो जाता है उस वहाँ का कण, तो उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और डेंसिटी का मतलब होता है, घनत्व का मतलब होता है, उसका जो घनत्व होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक ना, कि वो कितना ज़्यादा एकदम मतलब कि कम जगह में है, ठीक ना। कहने का मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब इतना सारा है, अभी तो ये इतना जगह में है, इसको अगर इतना ही मैग्नेटिक फील्ड को हम एकदम इतना सा में कर ले तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो उसी को यहाँ क्या किससे सूचित किया गया, बी से सूचित किया गया, ठीक है। एल से किसको सूचित किया गया, लेंथ को, ठीक है, किसको, लेंथ को। कंडक्टर का जो लेंथ है उसको एल से सूचित किया गया। एकदम सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिए ना, आपको लास्ट में पूरा हम आपको बता देंगे कि क्या था, ठीक है। भी को किससे सूचित किया जाता है, भी से वोल्ट को, मतलब कि क्या जो उत्पन्न हुआ है वोल्टेज उसी को, ठीक है। अब बी एल भी, यही बस तीनों आपको ध्यान में रखना है, बी एल भी यहाँ पर यही तीनों है भी। देखिए ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर का लेंथ हो गया, ठीक है। ये डेंसिटी हो गया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या हो गया, ये डेंसिटी हो गया। और वोल्ट, इसमें जो करंट इसमें मान लीजिए कि ये उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। यही तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना था। और एक साइन थीटा है, ठीक ना। साइन थीटा और कॉस थीटा में हम आपको बताएंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है। पहले फिलहाल आप इसका आंसर समझिए, क्या होगा, वी एल वी साइन वोल्ट होगा, क्यों होगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। बी एल वी साइन वोल्ट क्यों होगा और बी एल वी कॉस वोल्ट क्यों नहीं होगा, ये समझिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए साइन इसीलिए बोला गया है क्योंकि देखिए यहाँ जो उत्पन्न जो वोल्टेज होगा यहाँ पर आपको मैक्सिमम मान आना चाहिए, ठीक ना। मैक्सिमम मान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम मान आना चाहिए। अब देखिए साइन जो है, साइन का मैक्सिमम कितना आता है, साइन का मैक्सिमम
90 पे आएगा। कितना पे आएगा? साइन का मैक्सिमम मान 90 पे आएगा, मतलब कि 1 आएगा, ठीक ना। साइन का जो मैक्सिमम मान है 90 पे ही ना 1 आता है। और कॉस 90 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0। और यहाँ पर जो है कंडक्टर जो है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखा गया है। किस पे रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे। ध्यान से आप देखिए तभी। और आप लोग रूल भी पढ़े हैं, एक रूल हम लोग भी पढ़े हैं। क्या रूल पढ़े हैं? कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अगर अनुदिश अगर हम कोई कंडक्टर को रखते हैं, मतलब उसके दिशा में अगर रखते हैं, तो इसमें कोई करंट उत्पन्न नहीं होगा। हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसको सीधा रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। तो वही चीज़ है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? 90 डिग्री में रखा गया। अगर मान लीजिए इसको 0 डिग्री पर रखा, साइन का देखिए, कॉस यहाँ 0 1 होता है, कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है मैक्सिमम मान। लेकिन क्या यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज उत्पन्न होगा? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। और 90 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम मान क्या होता है? साइन का होता है। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? BLV साइन वोल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आप लोग को? तो इंड्यूस्ड EMF बताना है कि ई जो इतना जो राम कहानी यहाँ पर बताएं आपको, इसमें जो इंड्यूस्ड EMF होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, जो फॉर्मूला तभी बनता है जो चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि आप फॉर्मूला वृत्त का लेना है, ठीक है। वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाई इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कल है। सर्कल करने का मतलब देखिए, ये तो यही हो गया। 7 किस लिए कहते हैं भाई? तो थल्ला फॉर अ रीजन के लिए 7 कहते हैं। देखिए पाई हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है, ठीक ना। और पाई इसलिए, और इसमें रेडियस भी एक रहता है। तो रेडियस कहने का मतलब यही है कि मेरा, जैसे कि फॉर्मूला कैसे बना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दिया हुआ है, पिक्चर सही है। उसी तरीके से ये जो हम आपको पूरा इमेज बताया है, यही इमेज से क्या किया है? ये फॉर्मूला बना दिया है। और ये देखिए ये दोनों फॉर्मूला होता, लेकिन हम आपको साइन और कॉस में अंतर भी बता दिए कि क्यों दोनों नहीं है, ठीक है। जो बच्चे देखिए नहीं पढ़े हैं, अगर मान लीजिए हल्का फुल्का अगर उनको दिक्कत भी हो रहा होगा तो वो घबराए नहीं, आगे जाके उनका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये घबराए नहीं कि हमको ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, क्योंकि वो थ्योरी पूरा पढ़े ही नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव में कोई कितना भी थ्योरी क्लियर कर देगा फिर भी आपको डाउट रहेगा ही। इसका जो है ना, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या थोड़ा मोड़ा नोट करते चाहिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप इसको नोट कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा। BLV Q और क्या है इसका मतलब होता है, इसका मतलब लिखा क्या हुआ है, ये सब आप नोट कर सकते हैं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 11 नंबर। ज़्यादा समय इसमें आपको दे दिए हम, ये क्वेश्चन में हम आपको क्या किए हैं? ज़्यादा समय दे दिए, ठीक ना। तो अब हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब तेज़ी से खींचेंगे, समझना है तो भाई टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बोल रहा है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड को जो फाइंड करते हैं डायरेक्शन, एकदम। अब आप लोग को हिंदी चाहिए, इसमें क्या हिंदी है आपको बताइए तो। विच रूल इज़ यूज टू, कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का? अभी हम आपको बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हम देखते हैं। तो देखिए, ये जैसे कि मान लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा सा स्लो है लेकिन आप लोग के लिए सही है, ठीक ना। एकदम ध्यान से आप लोग, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन जो है हम लोग कैसे पता करेंगे? यही ये कौन सा रूल हम लोग को बताता है, वही हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए आप लोग बताइए, एकदम एकदम कमेंट करिए। कॉर्क स्क्रू रूल है, राइट हैंड पाल्म रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, कॉर्क स्क्रू रूल हम आपको बताए थे कि करंट का दिशा को हम कल का क्लास में बताए थे कि कॉर्क स्क्रू रूल क्या था? करंट का दिशा कि अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक ना। अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर, कॉर्क स्क्रू रूल से निकलता है। मतलब कि नट वाला एक, जैसे कि इसको सीधा कसते हैं ना नट को, तो अंदर की ओर जाता है, तो वही है। और एगो खोलते हैं नट को तो बाहर की ओर निकलता है, वही सेम कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। राइट हैंड पाल्म रूल अभी आपको पढ़ना नहीं है तो नहीं तो बता देते हैं, अभी बताएंगे तो ज़्यादा घास पच हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल आपको हम बता ही थे। देखिए जैसे कि ये आपका अंगूठा हो गया, ये आपका तर्जनी हो गया, और ये आपका मध्यमा हो गया, ठीक है। तो यही आपको राइट हैंड रूल में आइएगा, ये और ये कौन कौन सा, ये और ये दोनों क्या रहता है? सेम ही रहता है। बदलता क्या है? मध्यमा। मतलब कि ये जो है आपका जो कंडक्टर रहता है उसका बल का दिशा बताता है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है, दोनों में, लेफ्ट हैंड रूल में भी और राइट हैंड रूल में भी। और ये जो है यहाँ पर 1 2 मार्किंग कर देते हैं, पहला फिंगर जो थंब है और ये दूसरा फिंगर, ठीक ना, जो तर्जनी है, और ये तीसरा फिंगर जो है आपका मध्यमा, ये आपको बदल जाता है। ये कोई जो करंट आता है, जो वोल्टेज हम लोग लिए हैं, जैसे कि जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज देते हैं तो इंड्यूस्ड EMF का ही हो जाएगा। और मोटर में लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं, तो मोटर में अगर लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं तो इसको क्या देंगे? करंट देंगे, तो इसमें लिखाता है कि अंदर की ओर आ रहा है, वो करंट है। समझे? कुल मिला के यही आपको रहता है, और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, ठीक ना।
आशा कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, विच रूल इज इंड्यूस्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो दिशा है वो आपको कौन सा मतलब कि जो है तरीका से आपको मतलब कौन सा रूल से आपको निकालते हैं हम लोग को यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो आपको कन्फ्यूजन करने वाला है, लेकिन हम आपको देखिए क्लियर करवाते हैं अभी, समझे, एकदम समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पर हम आपको अभी बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन वाला है। मतलब कि ऑप्शन देखिए लेफ्ट हैंड रूल से भी तो हम लोग करते हैं और राइट हैंड रूल से भी तो हम लोग करते हैं। करने के बाद हम लोग तो दोनों से करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो तो हम लोग दोनों से निकालते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट कर दिया है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन जो है अधूरा पूछ दिया। इसको या तो यहाँ पर डीसी जनरेटर लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, डीसी जनरेटर, या इसको लिखना चाहिए था क्या, डीसी मोटर। अगर मान लीजिए मोटर रहता तो हम लोग किस रूल से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। और जनरेटर रहता तो हम लोग किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं करेगा, वहाँ टेंशन नहीं लीजिए। अगर वहाँ दिक्कत करेगा तो नीमी में जो है वो राइट आंसर इसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग मार सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन में 13 नंबर पे चलते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर तो किफ़ायती आसान है, आप लोग तो ईजिली बता दीजिएगा हमको। ठीक है, खा लेना ना। ये जो 13 नंबर है, ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए ये हाईली इजी क्वेश्चन है, ये तो आप लोग इजीली से बता दीजिएगा। जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट डीसी जनरेटर। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो पार्ट है डीसी जनरेटर का उसका बताना है। वो देखिए स्टेटर हम आपको बताते हैं स्टेटर क्या होता है। जैसे कि ये देखिए ये क्या है, चुंबक है। ये क्या है, चुंबक, मैग्नेट है। हम आपको लिख देते हैं कि ये दोनों क्या है, मैग्नेट है। यहाँ पर देखिए बीच में क्या रहता है, आर्मेचर रहता है जो घूमते रहता है। देखिए सब जनरेटर टाइप का अलग अलग होता है। कोई जनरेटर मान लीजिए कि किसी जनरेटर का मान लीजिए कि ये आर्मेचर घूमता है, तो किसी जनरेटर का स्टेटर घूमता है। जब पार्ट आगे पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा। मतलब कि सबका पार्ट पढ़िएगा, कहने का मतलब डीसी जनरेटर का कई गो पार्ट होता है, मोटर का कई गो पार्ट होता है, ये सब पूरा पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा। बहुत बच्चे पढ़े होंगे तो हंस रहे होंगे सब पे देख के कि इन लोग को ये भी नहीं पता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में जो है ये पूछ रहा है इसका पार्ट, तो हम पहले आपको स्टेटर के बारे में बताते हैं। स्टेटर जो है किसी का स्टेटर घूमता है, किसी का आर्मेचर घूमता है। तो देखिए यहाँ आर्मेचर जो है ये तो समझ गया कि बीच में आर्मेचर रहता है और ये बगल वाला उसका क्या रहता है, जस्ट ये स्टेटर रहता है। और यही दोनों के बीच में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। और उसके बाद ही क्या रहता है, चुंबक रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी किसी चुंबक में ही स्थायी कर दिया जाता है ये क्या, स्टेटर। कोई दिक्कत, स्टेटर का ऑप्शन। पोल कोर, देखिए पोल कोर हम आप लोग को बताए थे। पोल कोर क्या होता है सो समझिएगा। जैसे ये देखिए ये पोल है, क्या है ये, पोल है। ये दो एक क्या हो गया, दो पोल हो गया। अब देखिए ये पोल हो गया। यहाँ पर इसका जो इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं इसको। ये जो दोनों है ये दोनों को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। मतलब कि जिस पे हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। पोल वाइंडिंग जो होता है ना, कोर वाइंडिंग, यही इसी को कहते हैं। इस पर पोल कोर वाइंडिंग इस पर किया जाता है, ये दोनों तरफ से, ठीक ना। इसको क्या कह देंगे, पोल कोर, या पोल इस पर जो वाइंडिंग करेंगे तो ये पोल कोर वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। पोल शू जो है, पोल शू हम आप लोग को कल बताए थे। इसको जो कहते हैं पोल टिप कहते हैं, ठीक है। सॉरी पोल शू, इसको पूरा क्षेत्र को कहते हैं पोल शू। और जो कोना वाला रहता है वो क्या कहते हैं, मतलब कि इसका जो किनारे वाला भाग रहता है, 3D फिगर नहीं है, नहीं तो पता चल जाता। इसका जो क्या कहते हैं, किनारे वाला जो भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकदम किनारे किनारे वाला, पोल टिप। और ये पूरा जो रहता है वो पोल शू रहता है, ठीक है। बाकी बच गया योक या फ्रेम। आप लोग को देखने से पता चल रहा होगा कि ये क्या है, फ्रेम ही है एक तरीका से, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है मिठाई का डब्बा है, इसके अंदर क्या है, मिठाई है। जैसे कि इसके अंदर क्या है, मिठाई है, ढेर ढेर सारा, टुनटुन मौसी का लड्डू। हाँ इसके अंदर इसके ऊपर क्या है, डब्बा है, इसके ऊपर डब्बा से ढक दिया गया। उसी तरीके से ये देखिए ये आर्मेचर हो गया, ये सब क्या है, आर्मेचर। इसके इधर वाला क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो खाली जगह है इसके ऊपर से क्या हो गया, इसका फ्रेम हो गया। तो वही है यो क्या, फ्रेम। हंस रहे हैं कुछ लोग, हंसिए नहीं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर ईजी है, आप लोग को ईजी से समझ में आ जाएगा। सिर्फ बने रहिए ना और दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ठीक है। हमको लाइव क्लास लेने का मन कर रहा है। लाइव क्लास लेंगे ना तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा से हम समझा पाएंगे, हमको लग रहा है। लेकिन लाइव क्लास अभी ले नहीं पाएंगे क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है अभी इतना, जो आप लोग की मदद से पूरेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में याद रखिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और क्वेश्चन में बने रहिए। हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर। देखिए यहाँ पर पैरेलल पाथ बोला। पैरेलल पाथ मतलब ही आप पहले समझिए कि पैरेलल पाथ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका आर्मेचर, यहाँ पर है, ठीक है। आर्मेचर में ये क्या किया, वाइंडिंग किया गया। ध्यान से देखिए ये एक मेरा वायर हुआ, कॉपर वायर, ठीक है। एक हम आपको रफली बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या किया, वाइंडिंग कर दिया, यहाँ पर से क्या कर दिया, वाइंडिंग कर दिया। देखिए अब एगो इधर बचा, एगो इधर बचा, इसी को क्या कर देते हैं, पैरेलल पाथ। इतना ईजी से आपको कोई बताएगा जी, इतना ईजी से कोई नहीं बताता है। मतलब किसी को उतना
डीपली पता ही नहीं रहता है तो बताए कैसे। यही दोनों जो है क्या निकलता है, पैरेलल पाथ निकलता है। ठीक है, क्या है, पैरेलल पाथ है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमको डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, डायग्राम से ये जो है आपका, सॉरी, डायग्राम से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ना समझ में आए तो वीडियो आप लोग आगे बढ़ा लीजिएगा, स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, कम्यूटेटर है। ठीक है, कम्यूटेटर है ये पूरा, इस पर नंबर लिखा हो रहता है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। अब देखिए यहाँ पर से ये वाइंडिंग ऊपर गया, ठीक है, इसके बाद इधर घुमा, इधर घुमा, ऐसे आया। एक तरीके से अब हम रफली बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये यहाँ आया, इस पर जुड़ा, फिर ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया। एक रफली हम आपको डिजाइन बता रहे हैं, आगे पिक्चर आएगा। ठीक ना, यही है जो, इसी को कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो ब्रश लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, एक ब्रश और एक ब्रश, मतलब कि ये ब्रश पे डिपेंड करता है, मतलब पोल पे डिपेंड करता है कि कै गो पोल का है ये। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ही पोल है, ये 4 गो जो कम्यूटेटर था, 4 गो कम्यूटेटर का जो सेगमेंट था, इस पे एक पोल डाले हुए हैं। ठीक है, फिर अगला 4 गो पे हम लोग दूसरा पोल डाले हुए हैं। तो एक पोल पे मेरा क्या हो जाएगा, एक पोल पे मेरा एक ब्रश हो जाएगा, और दूसरा जो पोल पे है फिर वहाँ एक ब्रश हो जाएगा। तो मतलब टोटल मेरा कितना ब्रश हो गया, 2 ब्रश हो गया। रफली हम आपको समझा रहे, समझने का प्रयास बस करिएगा। ठीक ना, नहीं समझ में आए तो आगे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो समझ रहे हैं वो समझते रहिए, जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं ना उनको देखिए डायरेक्ट आंसर बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या करना चाहते हैं कि पोल इज इक्वल टू क्या है, पोल इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू क्या है, ब्रशों की संख्या, या फिर पैरेलल पाथ है। ठीक है, पैरेलल पाथ है, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में इज इक्वल टू रहता है। ठीक है, ये तीनों क्या रहता है, आपस में इज इक्वल टू रहता है। मतलब पोल कितना है उसी के हिसाब से ब्रश लगेगा, उसी के हिसाब से पैरेलल पाथ रहता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ से आपको इसका आंसर क्या होगा, जो ही हम अभी तक आपको नहीं बताएं। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे हाउ मैनी पैरेलल पाथ। पहले तो पैरेलल पाथ को किससे सूचित करते हैं भाई, ए से कहते हैं कि ए से मतलब पैरेलल पाथ होता है। अब पैरेलल पाथ का जो फॉर्मूला होता है ना, एम गुना पी होता है, एम गुना पी होता है। एम मतलब क्या हो गया, एम्प्लेक्स हो गया। एम्प्लेक्स मतलब क्या होता है कि कितना गुना बोल रहा है। ठीक है, और पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब तो जानते ही आप लोग, ध्रुव, इतना भी बताने का जरूरत है। ठीक है, एम्प्लेक्स। एक चीज़ यहाँ पर देखिए आपको पकड़ने वाला है कि लैप वाइंडिंग है कि वेव वाइंडिंग है। ठीक है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग आप लोग पढ़े होंगे, वो समझिए। वेव है और ये क्या है, एक लैप वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि जो पैरेलल पाथ है वो हमेशा दो ही को निकलता है, और लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी रहता है। मतलब कि पैरेलल पाथ का जो संख्या है वो पोल पे डिपेंड करता है, जो अभी हम आप लोग को बताए थे। अब वेव वाइंडिंग में हमेशा दो ही पैरेलल पाथ होगा। ठीक ना, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल पाथ देखना है कि किस चीज़ का बोल रहा है, लैप या वेव। अभी मान लीजिए यहाँ वेव रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता, लेकिन अभी लैप बोला है तो लैप का फॉर्मूला क्या होता है, एम्प्लेक्स से भी आप याद रख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एम पी एम्प्लेक्स। ठीक है, एम मतलब बोल रहे हैं एम्प्लेक्स कितना, डुप्लेक्स है कि क्या है, ट्रिप्लेक्स है। ठीक है, डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, 2 हो जाएगा, और पोल कितना है भाई, 4 है। ठीक है, तो 4 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 यहाँ मेरा राइट आंसर है। कोई दिक्कत? इतना पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों को। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन हम आपको अभी यहाँ देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर पैरेलल पाथ का संख्या क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू मेरा 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक ना, छोड़िए इसको नहीं है, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, पैरेलल पाथ का संख्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैरेलल पाथ की संख्या 8 दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ पोल्स जो है आपको दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोल्स 4। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कितना एम्प्लेक्स है, मतलब कितना वाइंडिंग किया हुआ है एम्प्लेक्स। देखिए यहाँ डुप्लेक्स मतलब हम आपको शायद नहीं समझाया अभी कि डुप्लेक्स मतलब होता क्या है। डुप्लेक्स मतलब देखिए क्या होता है कि 2 वायर जाता है। ठीक ना, क्या सिंग अगर मान लीजिए कि एम्प्लेक्स, सॉरी, सिंगल प्लेक्स रहा, सिंगल प्लेक्स तो होता नहीं है, सीधे डुप्लेक्स ही होता है। डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, 2 वायर से होता है। ठीक ना, 2 वायर को ले जाते हैं, 2 वायर को एक साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिप्लेक्स रहेगा तो 3 वायर को एक साथ कनेक्ट करते हैं। नॉर्मल है ये चीज़, तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, देखते हैं। तो पहले इसका आंसर बताइए। ठीक ना, इसका आंसर आप लोग बताइएगा 8 और 4 का। ठीक ना, आप लोग आंसर इसका निकाल के रखिए, तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में। अभी हम आप लोग को कितना बार पिक्चर बना के दिखाया है भाई कि ये भाई देखो पोल है, और इसके बीच में क्या रहता है, आर्मेचर रहता है, आर्मेचर कोर रहता है। ठीक ना, आर्मेचर कोर रहता है। इसी में क्या किया जाता है, वाइंडिंग किया जाता है इसी से। देखिए इसमें है ना वाइंडिंग, यहाँ पर वाइंडिंग का यहाँ पर क्या है, जगह दिया हुआ है। मान लीजिए कि इसका यहाँ पर से इसे घुमाया, फिर इसका इसे घुमाया,
फिर इसका इसे घुमाया, पूरा इसी से करके पूरा लपेट देता है, और लास्ट में एगो यहाँ से जो बचा है और एगो जो स्टार्ट किए थे जहाँ से, और जो एगो निकला है यहाँ से, ठीक ना, यही पूरा जो बचता है यही दो गो पैरेलल पाथ कहलाता है। फिलहाल तो ये बताना है आपको क्या है, आर्मेचर कोर है। साइड एंड प्लेट्स ये तो नहीं होगा, आपको बताया है साइड एंड प्लेट्स मतलब ये आपको आएगा ना पिक्चर में तब बताएंगे। पोल्सू लेमिनेशन हम आपको बताए हुए हैं कि पोल्सू जो होता है, ये जो पोल है, ठीक है, पोल्सू, सॉरी यहाँ पोल्सू, पोल्सू ये ना होता है, पोल्सू ये है, इसी में जो लेमिनेट किया रहता है। पोल्सू का बताइए, तो किसी को पता होगा तो पोल्सू का जो है काम बताइए, तो पोल्सू का काम क्या होता है, जल्दी बताइए सोच के। तब तक हम बताते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट, हम आप लोग को बताए थे कि इसका जो पत्ती रहता है उसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और राइजर इसके ऊपर जो जिसमें फंसता है उसी को क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं। फिलहाल ये क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। देखिए अभी हम आप लोग से पहला क्वेश्चन क्या पूछे थे, ये पूछे थे ना पोल्सू का क्या काम रहता है। तो पोल्सू देखिए यहाँ पर इसके आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को फैलाए रखने के लिए किसका काम होता है, मैग्नेटिक फील्ड को फैलाए रखने का काम किसका होता है, पोल्सू का होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको फैलाए रखता है अच्छा से एकदम, इसीलिए पोल्सू रहता है, ठीक है। देखिए पिछला क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे, क्या क्वेश्चन था भाई, पैरेलल पाथ जो है, पैरेलल पाथ जो है आपको 8 दिया हुआ है, पोल जो है आपको 4 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कितना प्लेक्स है, ठीक है। तो एम्प्लेक्स, तो ए बराबर हम आप लोग को अभी फॉर्मूला बताए थे, एम पी होता है, मतलब ए मतलब कि पैरेलल पाथ जो है एम्प्लेक्स होता है, मतलब एम गुना पी होता है, एम निकालना है, और पी यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 8 मेरा दिया हुआ था पैरेलल पाथ, यहाँ पर 8 4 से डिवाइड कर जाएगा तो क्या जाएगा, 2 प्लेक्स हो जाएगा। कहने के बाद तो समझे कैसे निकलता है, यहाँ देखिए यही क्वेश्चन दिए थे सेम सेम, डुप्लेक्स है ना, ठीक है, और यहाँ 8, यही हम आपको क्वेश्चन दिए थे। बहुत बढ़िया एकदम शानदार तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। 15 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर बोल रहा है, हिंदी के लिए आप लोग घबराइए नहीं, हिंदी में आप लोग क्या करिएगा, इंग्लिश पढ़िए ना, हिंदी में जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको बता देंगे, जब हिंदी का जब जरूरत पड़ेगा ना तो हम उस क्वेश्चन में हिंदी दे देंगे, ठीक है। हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। अब देखिए डीसी जनरेटर में बोल रहा है इंटरपोल, देखिए एक पोल होता है एक इंटरपोल होता है, हम आपको वो समझाते हैं, ठीक ना। देखिए मान लीजिए कि ये एक पोल है, ठीक है, और ये एक पोल है, कोई दिक्कत, फिर एक इधर पोल है, एक सेकेंड, इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं ना, जगह ले लेते हैं, समझिएगा, समझने वाला चीज़ ही है तो बढ़िया समझिएगा, नहीं ठीक है। एक यहाँ पोल ले लेते हैं और एक यहाँ पोल ले लेते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या हो गया आपका, पोल हो गया, मेन पोल हो गया, ये क्या हो गया आपका, मेन पोल हो गया। मान लीजिए कि ये क्या है, एन है, ये क्या है आपका एस है, ये क्या है एन है, ये क्या है आपका एस है, ये आपका मेन पोल हो गया, ठीक है। और इंटरपोल क्या कहते हैं, इंटरपोल किसको कहते हैं सो समझिएगा। इंटरपोल आपको यहाँ रहता है, कहाँ रहता है आपका इंटरपोल, इंटरपोल आपका कहाँ लगा हुआ रहता है, यहाँ लगा हुआ रहता है, समझे। तिरछा यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, नहीं तो बना देते हैं। इंटरपोल आपका क्या रहता है, यहाँ पर बना हुआ रहता है, कोई दिक्कत। इंटरपोल छोटा रहता है, ठीक ना, जो पोल रहता है ना उसी से छोटा रहता है इंटरपोल। ये जो है आपका इंटरपोल आपका पोल से छोटा रहता है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार वही क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। यहाँ पर बीच में आपका आर्मेचर रहता है जो घूमते रहता है, ठीक है। तो पूछ देता है आपको क्वेश्चन कि जो पोल है वो किससे कनेक्टेड रहता है, मतलब आर्मेचर से कनेक्टेड रहता है वो किस डिग्री से, या सीरीज में या पैरेलल में। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं नोट करके, आप लोग नोट करके लिखिएगा। जो पोल रहता है वो आर्मेचर से सीरीज में रहता है, किस में रहता है, सीरीज में रहता है, कोई दिक्कत। और जो पोल का जो डिग्री है, ठीक है, ये याद रखिएगा, पोल जो है 90 डिग्री में रहता है, कितना डिग्री में रहता है, 90 डिग्री में। ये पहला हो गया। उसके बाद आपको इंटरपोल से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी पूछा हुआ है। इंटरपोल जो रहता है आर्मेचर से, ये भी क्या रहता है आपको, सीरीज में रहता है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है। उसके बाद ये कितना डिग्री में कनेक्टेड रहता है, तो ये 45 डिग्री में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको एकदम याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये आपको याद करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ये हम आपको डब्बा में बंद कर देते हैं, ठीक ना। ये आपको याद करना जरूरी है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। तो ये चीज़ है आप लोग को समझना है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपोल कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ तो 45 डिग्री नहीं दिया है, लेकिन इन सीरीज विथ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन सीरीज विथ आर्मेचर। संट फील्ड क्यों नहीं होगा भाई, संट फील्ड यहाँ पर थोड़ी है। संट फील्ड किसको कहेंगे, हम आपको बताए थे, याद करिए, संट किसको कहते हैं। संट मतलब एक छोटा प्रतिरोध रहता है, मतलब छोटा लंबाई का एक प्रतिरोध रहता है, उसी को क्या कहते हैं, संट कहते हैं, ठीक है। और एक संट का मतलब क्या होता है, पैरेलल भी होता है। संट का मतलब एक पैरेलल भी हम लोग को समझना है, ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिए, पैरेलल,
ठीक है। एक शंट का मतलब क्या होता है, छोटा प्रतिरोध, और एक शंट का मतलब पैरेलल भी समझना है, आगे समझना है, ठीक ना, आगे आएगा तो बताएंगे आपको। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। टाइम ज़्यादा हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आए तो मज़ा आ जाता है। 17 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का बोल रहा है कि बताना है कि क्या उसका जरूरी रहता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का, ठीक ना। बोलो ना कि आ रहे हैं तो 10 मिनट। मैग्नेटिज्म 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 नहीं, 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बोल रहा है, देखिए दो तरीके का हम आपको जनरेटर बताए थे, ठीक है। एक सेल्फ एक्साइटेड रहता है, ठीक है, एक क्या रहता है, एक सेल्फ एक्साइटेड रहता है, एक खुद से चालू हो जाता है, एक सेपरेटली रहता है। एक क्या रहता है, सेपरेटली रहता है। हम आपको बताए थे, आप एकदम याद करिए सबको। रुकिए यहाँ पर बढ़िया तरीके से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। एक रहता है आपको सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है, और एक रहता है आपको, एक सेपरेटली हो गया, एक हो गया आपको सेल्फ एक्साइटेड। एक्साई एक्स सी होगा, उसके बाद आई होगा, ठीक है। एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड होता है। दो दो तरीका से, एक सेपरेट एक सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड ही में ही आता है शंट, सीरीज, कमुलेटिव, कमुलेटिव, ठीक है। और उसके बाद आता है डिफरेंशियल, उसके बाद आता है डिफरेंशियल, यही चारों, ठीक है। ये चारों आपका किस में आता है, इसी में आता है, कोई दिक्कत। और सेपरेटली एक्साइटेड अलग होता है। तो आपको बोल रहा है कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में सेल्फ एक्साइटेड मतलब जो खुद से स्टार्ट होता है, नाम में ही छुपा हुआ है, जो खुद से स्टार्ट होता है, उसमें बताना है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब कि शुरुआती शुरुआती जो ये रहता है, क्या कहते हैं, शुरुआती जो वोल्टेज रहता है उसका क्या काम रहता है, ठीक है। तो आप भी जानते हैं कि शुरुआत अब हम लोग किस किस चीज़ के लिए देते हैं, स्टार्टअप के लिए। किसके लिए देते हैं शुरुआत, जो हम लोग है वो किसके लिए करते हैं, एक सेकेंड, शुरुआत हम लोग किसके लिए करते हैं, स्टार्टअप के लिए, मतलब कि शुरुआत जो है स्टार्ट किसी चीज़ को करने के लिए करते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का किस चीज़ के लिए यूज होता है बताइए तो बिल्ड अप द वोल्टेज, मतलब करने का मतलब कि मान लीजिए कि ये आर्मेचर है, क्या है, ये आर्मेचर है, और ये पोल है, ये क्या है, पोल है। अब इसमें जो है से मान लीजिए सेल्फ एक्साइटेड है, ठीक ना, इसमें मान लीजिए हल्का सा इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है पहले से ही, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस थोड़ी करने के लिए करते हैं, आर्मेचर करंट थोड़ी रिड्यूस करें, मेन कॉन्स्टेंट आउटपुट नहीं, बिल्डअप द मतलब कि उसको ज़्यादा बना पाए, मतलब शुरुआती स्टार्ट हो पाए, इसलिए। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब फील करिएगा क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो फील करने के लिए, ठीक ना, ये क्वेश्चन जो है आपको ये सब फील करने के लिए, ठीक है। तो बिल्ड अप द वोल्टेज, ठीक ना, और बढ़िया तरीके से हम आपको बताएंगे, आगे चलिएगा तो कोई दिक्कत, आगे आएगा सारा क्वेश्चन, आपको सारा चीज़ क्लियर रहेगा। विच आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। अब बोल रहा है आपको कि डीसी मशीन में बताना है कि डीसी मशीन जो है आपका उसमें कौन सा दो बिंदु है, ठीक है, कौन सा दो बिंदु है जो ब्रश से संपर्क प्रतिरोध करता है, ये चीज़ बता रहा है। तो आपको ई जो है आप सबसे ईजी क्वेश्चन है, एकदम सबसे जो है ना टॉप क्लास का ईजी क्वेश्चन है। आप समझिएगा कैसे ईजी, हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम्म, देखिए बोल रहा है कि 2 पॉइंट में बताना है कि ब्रश जो है रेसिस्टेंस मेजर्ड करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कैसे होगा, जो हम आपको बताते हैं, रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ठीक है, हम आपको बताए थे अभी, ठीक ना। मान लीजिए कि ये है पोल, ये है बीच में आर्मेचर, यहाँ से निकला हुआ है आपको, ठीक ना, यहाँ से क्या निकला हुआ है जिससे हम नचाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से ही ब्रश न रहता है, यहीं पर ब्रश न रहता है, इसी से इसी के पीछे न नचाते हैं, और यहाँ पर से हमारा करंट आता है, ये जो है आपका ब्रश लगा हुआ रहता है, और यही जो है यहाँ पर स्प्लिटरिंग रहता है। स्प्लिटरिंग को ही क्या कहते हैं हम लोग, कम्यूटेटर कहते हैं। स्प्लिटिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो ब्रश है और कम्यूटेटर है उसके बीच में जो है वो, देखिए ब्रश, समझिएगा, ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस, ठीक ना, ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। तो रेसिस्टेंस बिटवीन
ब्रश एंड कम्यूटेटर। इजी सा है क्वेश्चन, एकदम आपको एकदम समझने वाला, फील करने वाला क्वेश्चन एकदम। रेसिस्टेंस बिटवीन, मतलब जो प्रतिरोध है वो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का होता है, इसलिए ठीक ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का स्थिति क्या रहता है, ठीक है। तो 18 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा। 19 नंबर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर देखिए, किफ़ायती आसान क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन ऑफ मार्क्ड डैश, मतलब यहाँ पर बताना है आपको कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होता है वो आर्मेचर रिएक्शन होता है। ये आप जब ग्राफ पढ़िएगा ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। ध्यान से एकदम, वोल्टेज भी लिखा हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप देखिए, वोल्टेज ड्रॉप ये नहीं है, ये रिएक्शन का है, और ये क्या है आपको वोल्टेज है। मतलब ऊपर में क्या होता है, रिएक्शन का ड्रॉप होता है, नीचे में क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली क्वेश्चन थी भाई, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ग्राफ जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको नहीं पता होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन 20 में। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। नाम बताना है आपको कंपाउंड जनरेटर का, इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ डीसी जनरेटर। ये क्या पूछ दिया, इसमें तो कुछ छोड़ा हुआ है लगता है, इसमें जो है ना कुछ छोड़ा हुआ है। देखिए हम बताते हैं क्या छोड़ा हुआ है। पहले तो शंट मतलब हम आपको पैरेलल बताया, ठीक है। उसके बाद शंट मतलब हम आपको क्या बताया, पैरेलल बताया। उसके बाद क्या बताया, कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर मतलब क्या होता है, जो मिक्स है, सीरीज और शंट का मिक्सअप है। तो सीरीज और शंट का मिक्सअप पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, ये आपका लोड हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये आपका लोड हो गया, ये क्या हो गया सीरीज में हो गया, ये आपका शंट में हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखिए ये बोल रहा है ना कि इफ़ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बोल रहा है कि जब शंट फील्ड जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है तब बताना है आपको कि ये किस चीज़ में रहता है। तो देखिए ये तो लॉन्ग शंट में भी है और शॉर्ट शंट में भी है। हम आपको बताए थे कि लॉन्ग शंट, ये अभी देखिए, ये भी हम पिक्चर कौन सा बनाया है, लॉन्ग शंट का। यही आपको अगर शॉर्ट शंट का अगर पिक्चर बना है, शॉर्ट शंट का, तो शॉर्ट शंट में कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि ये है और यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या रहता है, फिर इधर से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर से सीरीज वाला बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहता है, शॉर्ट शंट रहता है। ये क्या रहता है आपका, शॉर्ट शंट रहता है। ये आपका क्या रहता है, शॉर्ट मतलब कि यहाँ से तुरंत शॉर्ट कर गया, पैरेलल वाला जो रहता है वो तुरंत शॉर्ट कर गया, मतलब कि शॉर्ट रास्ता अपना अपना गया, लोफर है एकदम, पतला रास्ता नापते रहता है। और ये आपका क्या हो गया, लॉन्ग रास्ता, मतलब कि ये ऊपर से ही आ रहा है, मतलब दूरी नाप रहा है अच्छा से। एक आप डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे और एक एक डिस्टेंस पढ़े होंगे, ठीक ना, और एक डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे। तो आप लोग को अच्छा किफ़ायती पता होगा कि दोनों में अंतर क्या है। वही चीज़ है यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग शंट में। तो यहाँ तो दोनों में है ना, यहाँ दोनों में। तो यहाँ पर इसको क्लियर कर देना चाहिए था कि जो है पैरेलल में है, पैरेलल में है, क्या है, पैरेलल में है। यहाँ पर देखिए पैरेलल में है अगर यहाँ पर, और यहाँ पर क्लियर ही नहीं किया क्वेश्चन की क्या। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से अगर किफ़ायती अब चलिएगा तो यहाँ पर तो आपको लॉन्ग में ही सिर्फ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ आपको लॉन्ग में ही दिख रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर शॉर्ट आंसर देता है इसका तो इसको शॉर्ट कहना चाहिए था, कुछ इस हिसाब से इसको देना चाहिए था, तभी होता, ठीक ना। इसमें कुछ दिया नहीं है तो इसलिए आप इसको क्या मार सकते हैं, ए और बी दोनों मार सकते हैं। आपको नीमी में नहीं आएगा, ठीक ना। आपका नीमी में, यहाँ पीडीएफ में यहाँ पर थोड़ा मोड़ा कुछ एरर कर देता है। नीमी का भी देखिए, देखिए क्लास खत्म हो गया है, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 मिनट में एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं नीमी के बारे में, ठीक ना। नीमी जो है वो सारा क्वेश्चन बैंक आपको क्या करता है, सारा क्वेश्चन बैंक, मतलब कहने का मतलब सारा क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आपको दे दिया है, उसी में से सारा क्वेश्चन आना है। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक एवरेज हम आपको बता रहे हैं, 100 क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब एक हम आपको ऑल ओवर डाटा बता, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन वो आपको 500 क्वेश्चन दे दिया, वही 500 क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन आना है, और सारा का वो सही आंसर ही आपको देगा। तो बच्चा टॉपर नहीं बन जाएगा, 100 में 100 नहीं सही कर लेगा। ऐसे तो सही करते हैं बहुत लोग, लेकिन वो अपना मेरिट पे करते हैं ना। ये तो भाई अगर मान लीजिए कि तो फिर निमी का गलती है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन वो क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ है, इसी से बचने के लिए आप लोग खुद का सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आएगा तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पर नहीं ही देगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ आएगा तो देखा जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है आंसर में, तो शॉर्ट शॉर्ट आप यहाँ पर मार सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी के लिए हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग से हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जिनको क्लास अच्छी लगी हो वो दिल का
कमेंट कर दें, दिल लाल वाला दिल मेरे लिए भेज दें, ताकि हम कंटिन्यू आगे को क्लास बनाए रखें आप लोग के लिए, ठीक है।